जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। दुकान में एक महिला का स्वर उभरा, भैया मुझे काली साड़ी दिखाइए। फिर काली साड़ी उसके सामने थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार अगल बगल दिखाई जाने वाली साड़ियों पर ठहर जाती। ऐसा सिर्फ साड़ियों की खरीदारी में नहीं होता। मकान हो, गाड़ी या घर के अन्य सामान, दूसरों की चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आती है। आपकी नज़र इधर उधर घूमती रहती है। यह मानव स्वभाव की कमजोरी है। या तो उसे दूसरों की चीज़ें पसंद आएंगी या अपने अतिरिक्त कुछ और अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक यही हाल हमारे रिश्तों का भी है। आप सामने की बालकनी में दिखने वाले परिवार को एक आदर्श परिवार मान लेते हैं और अपने परिवार में कमी ही कमी दिखने लगती है। जब से सोशल मीडिया ने बालकनी का रूप लिया है, स्थितियां और दुरूह हो गई हैं। कल किसी ने अपने पति के साथ भोजन करते हुए फोटो डाली, तब से आपका मन खराब है। अमुक की पत्नी ने अपनी कमाई से उसे हीरा जड़ित अंगूठी उपहार में दी और एक आपकी पत्नी है, उसे कुछ आता ही नहीं। भले शादी करते समय आपकी प्राथमिकता सूची में लिखे गुणों से वह बिल्कुल मेल खाती हो, लेकिन अब वह आपके मित्र या भाई की पत्नी जैसी नहीं है, तो आप घुटन महसूस करने लगते हैं। जिंदगी में सब कुछ उजला नहीं होता, कुछ कालिमा भी होती है, कुछ धुंधलका भी होता है। आप किसी दिन के एक हिस्से से यह नहीं जांच सकते कि अमुक दिन बहुत अच्छा ही बीता हो, न ही किसी के व्यक्तित्व के एक कमजोर पक्ष से उसकी मजबूती पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमें इसे सुंदर बनाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अपने दिमाग और दिल को संतुलित करने वाला इंसान छोटी बड़ी परेशानियों से आराम से बाहर निकल आता है। मान लीजिए हम लोहे के सामान हैं, तो हमें बार बार अध्यात्म रूपी पालिश की जरूरत है। अगर शीशा है तो उस पर पड़ने वाली धूल को भी अध्यात्म रूपी सफाई की जरूरत है। अक्सर हम अध्यात्म का मतलब दैनिक पूजा या कर्मकांड समझ लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म वह पद्धति है जिसके अनुसरण से हम अपनी आत्मा पर लगे जाल दूर कर उसे परमात्मा से मिलने के लिए तैयार करते हैं। अध्यात्म हमारे अंदर जीवन जीने का सही नजरिया पैदा करता है। मृत्यु नामक घटना घटने से पहले ही हमें इसके लिए तैयार करता है। असल में हमने अपने आसपास एक मिथ्या जगत रच रखा है।
हम सामने वाले की अनुशंसा पाने के लिए इस तरह व्याकुल हैं कि खुद की संस्तुति का ख्याल ही नहीं रह जाता। स्टॉप।